students, how are you? I hope you all are good. So today we start the chapter 2. Chapter 2, multiples and factors. In this chapter we learn about natural numbers, whole numbers, multiples, properties of multiples, factors, properties of factors, even and odd numbers, prime and composite number, and test of divisibility. So let's start from natural numbers. The counting numbers from 1, 2, 3, 4, 5 and so on is the नेचुरल्स नंबर. ओके, जो 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग नंबर हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं. होल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. होल नंबर्स वो होते हैं जब काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो ऐड कर दें, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड होल नंबर्स. ओके, multiples. A multiple of a number is defined as a number that is obtained by multiplying it by a whole number. एक होल नंबर से हम किसी दूसरे नंबर को गुणा करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मल्टीपल्स कहलाते हैं. ठीक है, लेट अस कंसिडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and 4. When we multiply 2 by 4, then we got 8. So 8 is the product of 2 and 4. Here it is called multiple of 2. यहाँ पर 8 यानी 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है, एंड इट इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 4, और ये 4 का भी मल्टीपल है. ठीक है, here 8 is multiple of 2 as well as 4. ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे हम देखते हैं कि जैसे 6 multiply by 1 then we got 6. ठीक है, 6 multiply by 1 then we got 6, 6 multiply by 2 then we got 12. So this is the multiplication. ठीक है, here the number 6, 12, 18, 24 are called multiple of 6. They are obtained by multiplying 6 by 1, 2, 3, 4, 5 so on. ठीक है, 6 का हम 1, 2, 3, 4 या किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी, फॉर एग्जाम्पल 6 into 1 then we got 6. So 6 is the multiplication of 1, 6, and 6 into 2 we got 12, and 12 is the multiplication of multiply of 6. ठीक है, एग्जाम्पल हमें दिया है, फाइंड द फर्स्ट 7 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 12. जो 12 है उसके पहले 7 मल्टीप्लाई हमको ज्ञात करने हैं, निकालने हैं. ठीक है, सो सिंपली अगर मल्टीप्लाई को मैं मल्टीपल को अगर बोलूँ तो एक तरह से टेबल बोल सकता हूँ. मतलब 12 की हम अगर टेबल देखते हैं तो 12 1 are 12, 12 2 are 24, 12 3 are 36. सो इसी तरह से 12 into 7 कर 84 तक हम उसके मल्टीपल ज्ञात कर सकते हैं. देखिए वही हुआ है. देखिए, हाँ ये 11 का है. 11 के लिए देखिए 11 into 1 11, 11 into 2 22, so on. 11 into 7 77. 12 के लिए देखिए 12 into 1 12 आएगा, into 2 24 और so on 7 तक मल्टीपल करते हुए 84 आ जाएगा. तो बेसिकली मल्टीपल के बारे में हमने जाना कि मल्टीपल क्या है, कि कोई भी नेचुरल नंबर है उसका दूसरे नेचुरल नंबर से, या कोई भी होल नंबर है उसका दूसरे होल नंबर से मल्टीपल करने पर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो उसका जो नेचुरल नंबर है, जो नंबर है उसका मल्टीपल कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द 12th मल्टीपल ऑफ 13. ठीक है, हमें 3 का 12th यानी कि 12वां मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है. सो वी मल्टीप्लाई 3 by 12 देन वी गॉट द 12th मल्टीप्लिकेशन ऑफ 12th मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाइज. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. ओके, जो नंबर खुद है वो अपने आप का मल्टीपल होता है. जैसे 1 into 1 देन वी गॉट 1. ठीक है, 1 into 20 देन वी गॉट 20, 1 into 178 देन वी गॉट 178. ठीक है, तो 1 और 178 का हम मल्टीपल करते हैं तो हमें प्रोडक्ट 178 मिला. सो 178 स्वयं का खुद का भी मल्टीपल है. प्रॉपर्टी नंबर 2, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हम किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो हमें वो संख्या खुद मिलेगी. तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो हर संख्या का मल्टीपल भी है. ठीक है, देखिए 1 into 1 देन वी गॉट 1, 1 into 201 वी गॉट 201. दिस इज ट्रू फॉर एवरी नंबर. ये जो प्रॉपर्टी है वो हर नंबर के लिए सत्य है, सच है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज
जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। जीरो भी हर किसी का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि अगर किसी संख्या को हम जीरो से मल्टीपल करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, उसको हम जीरो से मल्टीपल करते हैं तो हमें जीरो मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जीरो मल्टीपल है हर संख्या का। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जो किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है, सबसे छोटा मल्टीपल होता है, वो नंबर खुद होता है। ठीक है, जैसे मैं 9 के लिए बोलता हूं तो 9 इंटू 1 करने पर 9 मिलेगा। ठीक है, तो 9 जो है वो सबसे छोटा मल्टीपल है 9 का। देखिए, 9 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 एंड 917 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 917। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी इन ब्रैकेट नॉन जीरो, यानी कि जो जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, जीरो के अलावा जो नंबर हैं, एवरी मल्टीपल ऑफ अ होल नंबर इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर्स। ठीक है, जो भी जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं उनका मल्टीपल या तो वो खुद होंगे या उससे बड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूं, देखिए 98 इंटू 1, इसका मैंने 1 से मल्टीपल किया तो वो हमें 98 मिला। ठीक है, या तो ये खुद होगा या इससे बड़ा होगा। अब मैं 98 इंटू 2 करूंगा तो मुझे उससे ग्रेटर देन ही मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 8 इंटू 7 करता हूं तो 56 मिलेगा, ग्रेटर देन नंबर। ये 56 जो है, देखिए ये 56 जो है दोनों नंबरों से बड़ा है। ठीक है, तो वो हमें उससे बड़ा ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू और मोर नंबर्स वी गेट अ प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड। ठीक है, जब हम दो नंबर्स को आपस में गुणा करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों का ही मल्टीपल है। जैसे कि हम देखते हैं एग्जांपल में, मल्टीप्लाई टू आर, देखिए दो के जो मल्टीपल मिलेंगे वो हमें मिलेंगे, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा। मल्टीपल्स ऑफ 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा। हेयर 6 इज एन मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 3। ठीक है, अब देखिए हमने 2 के मल्टीपल देखे और 3 के मल्टीपल देखे। 2 के मल्टीपल में भी हमें 6 मिला, 3 के मल्टीपल में भी 6 मिला। बेसिकली हम देखते हैं 2 इंटू 3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6। व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 बाई 3 और 3 बाई 2 देन वी गॉट 6। सो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 और 3। ठीक है, इसी तरह से देखिए इसमें ये बताया है कि जो भी दो नंबर हम मल्टीपल कर रहे हैं उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट उन दो नंबर्स का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल है। एग्जांपल आप देखिए, एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, इज 420 ए मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 420 जो है वो इन नंबर्स का मल्टीपल है या नहीं है। तो एक करके देखते हैं। 21, देखिए यस, बिकॉज 21 इंटू 20 देन वी गॉट 240। सॉरी, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर आएगा 420। ठीक है, हमने 21 को 20 से मल्टीपल किया तो हमें 420 मिला। सो 420 जो है वो 21 का मल्टीपल है, साथ के साथ वो 20 का भी यानी 20 का भी मल्टीपल है। इसी तरह से ये सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप करके एक बार देखिएगा। एक्सरसाइज 2.1, इसमें हमें मल्टीपल निकालने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हमें जो क्वेश्चंस दिया है उसके नेक्स्ट 4 मल्टीपल हमें याद करने हैं। देखिए पहला हम देखते हैं, 9 है, 18 है, 27 है। आफ्टर दैट वी फाइंड द 4 मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, 9 इंटू 1 देन वी गॉट 9, 9 इंटू 2 देन वी गॉट 18। ओके, 9 इंटू 3 देन वी गॉट 27। इतना तो हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ये 3 तो हमें क्वेश्चन में दिए हैं। लेकिन अगले देखिए, अगले मुझे 4 याद करने हैं। सो बेसिकली मैं अपनी सीरीज के हिसाब से चलूंगा तो 9 इंटू 4 देन वी गॉट 36, 9 इंटू 5 देन वी गॉट 45, 9 इंटू 6 देन वी गॉट 54 एंड 9 इंटू 7 देन वी गॉट 63। सो ये नेक्स्ट 4 मल्टीपल है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो इसी तरह से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करिएगा
और ये सिर्फ मल्टीपल है जो पीछे हमने एक्सरसाइज की उसी के बेस पर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स क्या होता है? जब हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से और रिमेनिंग जीरो रहता है तो वो जो दूसरा नंबर है वो उसका फैक्टर कहलाता है। यानी कि जब हम लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से या बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं और शेषफल शून्य मिलता है तो वो जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या का फैक्टर है। लेट्स स्टार्ट। When a number is divided by another number, it divides exactly with no remainder. No remainder means शेष जीरो रहेगा and it's called a factor of dividend. Example देखिए 4 divided by 20. यहाँ पर देखिए हमने 20 को 4 से भाग दिया है, ठीक है। 4 divides by 20, 20 इसको पूरा पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर जीरो रहेगा। सो हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो 20 का फैक्टर है, ठीक है। सो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20, 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, फैक्टर और मल्टीपल जो है वो आपस में एक तरह से हम कह सकते हैं कनेक्टेड है। देखिए 4 इंटू 5 करूंगा तो प्रोडक्ट 20 मिलेगा, यानी कि 20 जो है वो मल्टीपल है 4 और 5 का। और मैं 4 से डिवाइड करूंगा 20 को तो मुझे 5 मिलेगा, यानी कि जो 4 है वो फैक्टर है 20 का, ठीक है। देखिए 1,36, 2, 18, 3, 12 ये सारी जो है वो 36 के फैक्टर्स हैं। दीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर्स 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। These are also called a divisor of 36। इनको हम फैक्टर भी कह सकते हैं और डिवीजर भी कह सकते हैं, यानी कि कोई संख्या है वह कितनी संख्याओं से पूरी तरह से भाजित है, पूरी तरह से उसका भाग जा सकता है। पूरी तरह से भाग जाने का मतलब है शेषफल शून्य रह सकता है, ठीक है। एज दे डिवाइड 36 एग्जैक्टली सो वी कंक्लूड दैट a number is a factor of another number if one dividing the second number by the first number remainder is zero। हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक संख्या का फैक्टर एक ही हो, नहीं। देखिए 36 जो है सबसे पहले 1 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह, फिर उसके बाद में 2 से हो जाएगी, 2 के बाद में 3 से हो जाएगी, 3 के बाद 4 से हो जाएगी, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36 स्वयं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो 36 है वो इतने नंबरों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। नोट देखिए, ए नंबर हैज ओनली अ फ्यू फैक्टर्स बट देयर इज नो एंड टू द मल्टीपल ऑफ अ नंबर्स। अब देखिए फैक्टर्स तो हो सकते हैं कि काउंटिंग में हो जाए, ठीक है। फैक्टर्स तो ये है कि भाई जैसे 36 के इतने ही फैक्टर हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीपल हम जब देखेंगे तो काफी सारे मल्टीपल निकल के आ सकते हैं किसी भी संख्या के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। अब जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं सम संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर विच आर नॉट डिवाइड बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। जो 2 से डिवाइड हुए वो इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं हुए वो ऑड नंबर, ठीक है। जस्ट लाइक 3, 5, 7, 9 ये 2 से पूरी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होंगे, रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा 2 से डिवाइड करने पर, इसलिए ये इवन ऑड नंबर कहलाएंगे। सो एवरी नेचुरल और काउंटिंग नंबर इज आइदर इवन और ऑड। जो काउंटिंग नंबर्स हैं, जो हमारी गिनती है वो या तो सम है या विषम है या इवन है या ऑड है, ठीक है ये चीज। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। 1 जो है वो एवरी नंबर का फैक्टर है। फॉर एग्जांपल 1 into 32 देन वी गॉट 32। सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 32, यानी एक ऐसी संख्या है जिसका भाग सभी में जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी नंबर अदर देन जीरो इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो नंबर हैं वो अपने फैक्टर भी होते हैं, जैसे मल्टीपल भी होते हैं उसी तरह फैक्टर भी होते हैं। यानी कि किसी संख्या का अपने आप में भाग दूंगा तो मुझे एक मिलेगा, जीरो मिल जाएगी लास्ट में। जैसे देखिए 1 into 86 वी गॉट 86, तो 86 इज अ फैक्टर ऑफ 86, ठीक है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो। प्रत्येक नंबर जीरो का भी फैक्टर होता है। द नंबर जीरो कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो एंड एनी नंबर, ठीक है। जैसे देखिए 5 into 0 लिखता हूं तो मुझे जीरो मिलेगा, 80 into 0 लिखता हूं तो भी मुझे जीरो मिलेगा। सो बेसिकली ये प्रॉपर्टी बता रही है कि प्रत्येक नंबर जो है वो जीरो से भी फैक्टर होता है, ठीक है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ जीरो।
जीरो इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर। अब देखिए प्रत्येक नंबर जीरो का फैक्टर हो सकता है, यानी कि जीरो डिवाइडेड बाई वन, जीरो डिवाइडेड बाई टू, देन वी गॉट जीरो, ठीक है। बट टू डिवाइडेड बाई जीरो इज नॉट पॉसिबल। जीरो किसी का फैक्टर नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक संख्या जीरो की फैक्टर होगी, ठीक है। द फैक्टर ऑफ अ नंबर नॉन जीरो इज आइदर लेस देन और इक्वल द नंबर। अब हमने देखा था मल्टीपल में कि जब हम मल्टीपल निकाल रहे थे दो संख्याओं का, तो वो संख्या या तो उससे छोटी होगी या उससे या तो उसके बराबर होगी या उससे छोटी होगी। इसमें देखिए क्या है कि नॉन जीरो नंबर है उनको हम फैक्टर निकालते हैं तो आइदर लेस देन या तो उससे छोटी होगी या इक्वल होगी। उसमें या तो इक्वल थी या बड़ी थी, इसमें या तो छोटी है या बराबर बड़ी है, ठीक है, बराबर है। देखिए फैक्टर्स ऑफ 10। अब देखिए 10 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 2 5 एंड 10। हियर ग्रेटेस्ट फैक्टर इज 10 इटसेल्फ एंड इट्स स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 1। अब देखिए 10 के हमने फैक्टर निकाले तो स्मॉलेस्ट निकला हमें 1 और ग्रेटर निकला 10 जो अपने आप में है। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 10 आर लेस देन और इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। जो प्रत्येक नंबर है फैक्टर्स है वो या तो उससे छोटे हैं या उसके बराबर है, ठीक है। इसी तरह से 15 के देखते हैं तो 135 मिलेगा, 135 में देखिए और 15 मिलेगा। जो स्मॉलेस्ट है वो 1 है, 15 जो है वो ग्रेटेस्ट है यानी कि खुद है, तो या तो हमें उससे छोटा मिलेगा या उससे बड़ा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू और मोर नंबर्स वी गेट अ प्रोडक्ट, ईच ऑफ द नंबर्स इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। देखिए हमने 2 इंटू 3 किया तो हमें क्या मिला था, 6 मिला था, ठीक है। अब ये तो थे मल्टीपल, यानी कि 6 जो था वो इन दोनों का मल्टीपल था, लेकिन ये दोनों 2 और 3 6 के फैक्टर भी हैं। इनको अपोजिट पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे कि 6 के फैक्टर हैं 2 और 3। एग्जाम्पल देखिए 3 इंटू 4 है यानी हमें 12 मिला। ये 12 तो मल्टीपल है 3 और 4 का, लेकिन 3 और 4 12 के फैक्टर हैं। हियर 3 एंड 4 बोथ आर फैक्टर ऑफ 12। एग्जाम्पल, इज 8 अ फैक्टर ऑफ 96? क्या 96 जो है वो 96 का फैक्टर 8 है या नहीं है? किसी भी संख्या का फैक्टर कोई संख्या है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हमें उसको डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा। भाग देने के बाद, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम समझेंगे कि वो संख्या उसकी फैक्टर है। देखिए टू चेक वेदर 8 इज अ फैक्टर ऑफ 96 और नॉट, वी डिवाइडेड 96 बाई 8। हमने यहाँ पर 96 को डिवाइड किया, हमें 12 तो भागफल में मिला और रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0। सो वी कॉल दैट, हम कह सकते हैं कि 8 इज अ फैक्टर ऑफ 96, ठीक है। किसी भी संख्या का फैक्टर निकालने के लिए कि वो संख्या उसकी फैक्टर है या नहीं, भाग दीजिए। भाग देने के बाद अगर शेष शून्य मिलता है तो वह संख्या उसकी फैक्टर है। देखिए ये एग्जांपल्स है, ये खुद करके देखिएगा, जिसमें शून्य मिल रहा है वो उसका फैक्टर है। इन द अबव एग्जांपल्स वी फाइंड 3 एंड 5 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है। द नंबर 1 3 5 एंड 15 आर द फैक्टर ऑफ 15। 15 के फैक्टर क्या क्या है, 3 है, 5 है और 1 है और 15 है। यानी कि 1 से डिवाइड करता हूँ 15 को तो भी मुझे 0 मिलेगा, 3 से डिवाइड करता हूँ तो भी मुझे 0 मिलेगा, 5 से डिवाइड करता हूँ तो भी 0 मिलेगा और 15 से डिवाइड करता हूँ तो भी मुझे 0 मिलेगा। सो 15 के फैक्टर्स क्या क्या हुए, 15 के फैक्टर्स हुए 1 3 5 एंड 15 आल्सो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 72। 72 के सारे फैक्टर्स हमें देखने हैं। सो हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए हमने 1 से देखा तो डिवाइड हो गया, 2 से देखा तो डिवाइड हो गया, 3 से देखा तो डिवाइड हो गया, 4 से देखा तो डिवाइड हो गया। लेकिन जब हम 72 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72 आर द फैक्टर्स ऑफ 72, ठीक है। इट हैज 6 पेयर ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए कितने पेयर्स बनेंगे, 1 एंड 72 का बनेगा, 2 और 36 का बनेगा। देखिए 1 एंड 72 एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ठीक है। इसके बाद में देखिए 5 पेयर, 6 पेयर। अब यहाँ से पेयर को इतने ही पेयर बने हैं एक्चुअल में, लेकिन अगर हम इसे उल्टा काउंट करते हैं तो देखिए 6 इंटू 12 हमने काउंट कर चुके पहले, 9 इंटू 8 काउंट कर चुके, 18 इंटू 4 यहाँ काउंट कर चुके, 24 इंटू 3 यहाँ काउंट कर चुके, 36 इंटू 2 यहाँ कर चुके,
72 इंटू 1 यहाँ कर चुके। सो बेसिकली 72 के 6 पेयर हमें मिले जो उसके फैक्टर्स थे, ठीक है। ठीक है, 72 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, तो हमें 6 पेयर हमें मिले। देख ले, सिमिलरली 2, 3 एंड 4 इनका मल्टीपल करते हैं तो हमें 24 मिलता है। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2, 3 एंड 4। सो द नंबर 2, 3, 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 24। 2, 5 and 6 we got 60, so the number of 2, 5, 6 are the factors of 60। फैक्टर निकालने के लिए डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर 0 मिलता है, और जिन जिन संख्याओं से डिवाइड करने पर 0 मिल जाएगा वो उसकी फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 80 है, 80 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे फैक्टर 0 मिलेगा, तो फैक्टर 2 है इसका। 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, तो 5 भी इसका फैक्टर है। 8 से डिवाइड करूंगा तो भी 0 मिलेगा, तो 8 भी है। आगे 10 से भी करूंगा तो भी मुझे 0 मिल जाएगा, वो भी है। इसी तरह से हम इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 इस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें देखना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 63, 92 एंड 198, ये इसके फैक्टर हैं या नहीं, 3 इनका फैक्टर है या नहीं है। हमें ज्ञात करना है कि अगर हम इन संख्याओं को 3 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है या नहीं। अगर 0 मिलेगा तो वो 3 इनके फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। देखिए 63 को हमने सबसे पहले 3 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0। then we called 3 is a factor of 63। 92 से डिवाइड करा हमने 3 को, 3 से डिवाइड किया हमने 92, then we got remainder 2। 0 नहीं मिला, 2 मिला, so हम कह सकते हैं कि 3 is not a factor of 92। 198, 198 डिवाइडेड बाई 3, हमने इसको पूरा डिवाइड किया, डिवाइड करने पर हमें मिला 0, then we say that 3 is a factor of 198, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर इट डिवाइड्स एग्जैक्टली विद नो रिमाइंडर एंड इट्स कॉल्ड अ फैक्टर, ठीक है। ये आपकी उसमें एक्सरसाइज में से ही आया है और ये फैक्टर की डेफिनेशन है। अब देखिए इफ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल, ये भी आपकी एक्सरसाइज में से है, ठीक है। तो इसी तरह से रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एक्सरसाइज में से ही हैं, वो आप खुद करके देखिएगा। ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना, स्मॉलेस्ट फैक्टर निकालना, ये सब चीज एक बार करके देखें। डिड यू नो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, अभी पढ़ा है हमने कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है, यानी कि 1 से आप किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर, और 1 जो है वो हर संख्या का स्मॉलेस्ट फैक्टर है। स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है, 1, ठीक है। और ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या जाएगा, वो खुद संख्या, ठीक है। अब देखिए इवन एंड ऑड नंबर्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि इवन और ऑड नंबर क्या है। इवन यानी कि हिंदी में सम संख्या, ऑड यानी हिंदी में विषम संख्या। देखिए इवन नंबर की डेफिनेशन, ए नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जो 2 के मल्टीपल में है वो सब इवन नंबर है। जिनके जो वंस पोजीशन पर जिनका नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो वो भी इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है। देखिए 2, 4, 8, 12, 14, 16, 152, 398 आर इवन नंबर्स। ये सब इवन नंबर हैं क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाएंगे, ठीक है। ऑड नंबर ए नंबर विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। जो 2 के मल्टीपल थे वो इवन नंबर थे, जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो ऑड नंबर है। ऑड यानी विषम नंबर है। विषम संख्या जो 2 की गुणा में नहीं आएगी, और सम संख्या जो 2 की गुणा में आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 191, 699, 47 आर ऑड नंबर्स, ठीक है। सो इसी तरह से all the numbers having 0, 2, 4, 6, 8 at the units place, यूनिट प्लेस पे अगर हमें ये नंबर मिलते हैं किसी संख्या में, यूनिट प्लेस पर किसी संख्या में हमें 0, 2, 4, 6, 8 नंबर मिलते हैं तो वो इवन नंबर होते हैं, यानी कि वो सम संख्याएं होती हैं।
ऑल द नंबर्स हैविंग 1 3 5 7 9 और 1 3 5 7 9 मिलते हैं एट द यूनिट प्लेस, देन वी से दैट दिस नंबर इज अ ऑड नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 है कैटेगराइज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स इनटू इवन एंड ऑड नंबर्स। ये कुछ नंबर्स दिए हैं, इनमें हमें इवन नंबर और ऑड नंबर्स निकालने हैं। इवन नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर वंस प्लेस पर यदि हमें 0 2 4 6 8 मिलता है तो वो इवन नंबर है। जिनके यूनिट प्लेस पर हमें 1 3 5 7 9 मिलता है वो ऑड नंबर है। देखिए इवन नंबर हम इनमें से देखिए 426 222 सॉरी 220 104 250 एंड 226। देखिए इनके यूनिट प्लेस पर 6 है, 0 है, 4 है, 0 है, 6 है, तो ये इवन नंबर हो गए। रिमेंडिंग जो नंबर रह गए वो सारे ऑड नंबर हैं। इनमें कहीं भी यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। लेट अस सी द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कुछ नंबर्स हैं और उनके फैक्टर हमें देखने हैं। जैसे नंबर 2 है, इसका फैक्टर 1 और 2 रहेगा। नंबर 3 है, इसका फैक्टर 1 और 3 है। नंबर 4 है, इसका फैक्टर 1 2 एंड 4 है। नंबर 5 का 1 5 और इसी तरह से 6 का 1 2 3 और 6। 7 का 1 और 7 रहेगा। 9 का 1 3 9 और 11 का 1 और 11 रहेगा। फ्रॉम द अबव टेबल वी सी दैट द ईच ऑफ द नंबर 2 3 5 7 11 हैव ओनली 2 फैक्टर्स। देखिए ये 2 है, इसके भी केवल 2 फैक्टर थे। 3 है, इसके भी 2 फैक्टर थे। 5 है, इसके भी 2 फैक्टर थे। 7 के भी 2 फैक्टर्स थे और 11 के भी 2 फैक्टर्स थे। ठीक, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो 2 फैक्टर थे उनमें एक तो फैक्टर था 1 और एक जो फैक्टर था वो था वो नंबर खुद। ठीक, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? उन नंबर्स को हम कहेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या निकल के आई कि वो नंबर जिनके फैक्टर्स में एक तो नंबर आए 1 और एक नंबर वो खुद होते हैं तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ईच ऑफ द नंबर 4 6 9 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सच नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर कौन से रहेंगे? जो रिमेनिंग नंबर रह गए हमारे 4 6 और 9 वो कंपोजिट नंबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो फैक्टर्स थे वो 2 से ज्यादा थे। जैसे 4 है, 4 के जो कंपोजिट नंबर क्यों कहलाया? क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 2 और 4 थे। 6 के 1 2 3 और 6 थे। 9 के 1 3 और 9 थे, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे थे तो वो उसके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब एक टर्म होती है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स आर दोज 2 प्राइम नंबर्स विच ऑफर डिफर बाय 2। अगर कोई दो नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो ट्विन प्राइम कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल है 3 5 11 और 13, तो ये जो दोनों हैं वो हैं ट्विन प्राइम्स। 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर्स। जो नंबर 1 है, डिजिट 1 है, वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स है वो हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, सेपरेट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स इनटू प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ लिस्ट दी है नंबर्स की, उनको हमें प्राइम और कंपोजिट में डिवाइड करना है। देखिए 44 53 28 23 81 एंड 17। 44 के हम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। सो 44 के फैक्टर हमें देखिए 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 11 22 एंड 44 इटसेल्फ। सो इसके हमें फैक्टर्स 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं। सो ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। लेकिन हम देखते हैं 53 की फैक्टर या तो मुझे 53 मिलेगा या 1 मिलेगा। यहाँ पर हमें 2 फैक्टर ही मिल रहे हैं। अब जब मुझे 2 फैक्टर मिल रहे हैं तो मैं कहूँगा ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह से बाकी के जो है उनको आप देखिए करके। एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40। अब देखिए हम 40 को निकालते हैं। 40 के फैक्टर्स निकालिए। 40 के फैक्टर्स निकालेंगे तो उनमें जो प्राइम नंबर्स हैं उनको निकालेंगे अलग से। देखिए प्राइम फैक्टर्स मीन ऑल दोज फैक्टर ऑफ 40 विच आर प्राइम नंबर्स। 40 के सारे फैक्टर्स देखिए क्या हैं। सबसे पहले 40 के फैक्टर्स निकालते हैं, यानी कि 40 किस किस संख्या से डिवाइड होगा पूरी तरह से। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 10, फिर 20, फिर 40। ठीक है, अब इन सब में प्राइम नंबर कौन है? प्राइम नंबर हम जानते हैं कि एक तो 2 है, एक 5 है, और कोई है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बाकी रिमेनिंग नंबर रह गए जैसे 10 20 40 8 और 4 ये रह गए, इनके फैक्टर्स 2 नहीं है, इनके फैक्टर्स 3 निकल के आ सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 40। आउट ऑफ दिस 2 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स। यहाँ पर 2 और 5 जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। बेसिकली प्राइम नंबर देखिए 2 है, 5 है, 3 है,
2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके फैक्टर्स, अब 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 है या 2 है, ठीक है। 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 है या 3 है। 5 के क्या है, 1 है या 5 है। 7 के क्या है, 1 है या 7 है। ऐसे ही 11 के हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या 1 है और 11 है। 13 का हम फैक्टर निकालते हैं या तो 1 से डिवाइड होगा या 13 खुद से डिवाइड होगा। तो इन सब में कितने निकल रहे हैं, 2 2, तो 2, इसके भी 2 निकले, इसके भी 2 फैक्टर निकले, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, जिनमें 2 फैक्टर्स हमें निकल रहे हैं, ओनली 2 फैक्टर्स निकल रहे हैं, वो सब प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक। एक्सरसाइज नंबर 2.3, fill in the blanks. The number dash is the factor of every number. जो नंबर एक है वो प्रत्येक नंबर का फैक्टर है। इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट, एक जो है वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। और ये बाकी पूरा जो है वो आपके चैप्टर्स में से है। इवन नंबर्स निकालना, ऑड नंबर निकालना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब आप देख चुके हैं। तो ये एक्सरसाइज आप खुद करके देखिए। अब आता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी डिविजिबिलिटी यानी कि भाज्यता के नियम, जिसे हम कह सकते हैं विभाज्य नियम, विभाज्यता के नियम, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 की डिविजिबिलिटी। देखिए हमने 1 की क्यों नहीं देखी, 1 की डिविजिबिलिटी इसलिए देखी क्योंकि 1 से हर संख्या डिवाइड होगी, ठीक है। तो हम 2 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। We know that all the multiples of 2 are divisible by 2. So we say that 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc. are all divided by 2. हम जानते हैं, देखो दो जो है, दो से डिवाइड होने के लिए देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब जो है वो 2 के डिविजिबल हैं, ठीक है, डिविजिबल बाई 2 हैं। वी ऑल्सो नो दैट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। ये लाइन देखिए, ये लाइन क्या कह रही है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो सब इवन नंबर होंगे, वो सब सम नंबर होंगे। तो हम यहाँ से एक नियम निकालते हैं, विभाज्यता का नियम क्या निकल के आता है। सो इवन नंबर्स हैव एन इवन डिजिट। इवन नंबर्स की इवन डिजिट होगी। कौन कौन सी इवन डिजिट होती है, 0, 2, 4, 6, 8। ये सब जो है वो वंस प्लेस पर हमें मिलती है, यानी कि जैसे कोई संख्या में लिखता हूँ 2, 3, 8, इसकी वंस पोजीशन पे मुझे क्या मिला, 8 मिला। 8 क्या है, इवन नंबर है क्योंकि वो 2 से डिवाइड है। तो ये पूरी संख्या जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। तो देखिए 0, 2, 4, 6 और 8 इन द वंस प्लेसेस। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इनको देखिए एग्जांपल्स को। 2 इंटू 5 करता हूं तो 10 मिलता है, 2 इंटू 14 करता हूं 28 मिलता है, 2 इंटू 22 करता हूं तो 64 मिलता है। इन सब की वंस प्लेस पर देखिए या तो 0, 2, 4, 6, 8 ये सब हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये सब 2 से डिवाइड होंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी का जो रूल्स है वो क्या निकल के आएगा कि अगर हमें इवन नंबर दिए हों, यदि हमें इवन नंबर दिए हों या संख्या कोई ऐसी दी हो जिसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो वो 2 से पूरी तरह से भाज्य है। इट इज डिविजिबल बाई 2। ये डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का रोल है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, देखिए अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। देखिए नीचे का एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारे पास 15 है। 15 की जो डिजिट है क्या है, इसमें 1 और 5 है। मैं इन दोनों को टोटल करता हूँ, इन दोनों का प्लस करता हूँ तो 1 + 5 में मुझे मिलता है 6। अब मैं जानता हूँ 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा। यानी कि संख्या जो हमें दी है, जो नंबर हमें गिवन है उसकी डिजिट को आपस में जोड़ दो। जैसे कि ये था, देखिए दूसरा एग्जांपल एक बार और देखिए ध्यान से। 5615, इसमें 5, 6, 1 और 5 थे। देखिए 5, 6, 1, 5, इनको आपस में मैंने जोड़ा, आपस में इनको ऐड किया तो मुझे मिला 17। 17 यानी 17। और मुझे पता है कि 17 3 से डिवाइड नहीं है, 3 की टेबल में 17 नहीं आता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो 3 का जो नियम है, 3 का जो रूल है डिविजिबिलिटी का, वो ये है कि कोई भी नंबर जिसकी डिजिट को प्लस करने पर, जिनकी डिजिट को आपस में जोड़ने पर जो नंबर हमें मिलेगा
वो अगर 3 से डिवाइड है तो वो जो नंबर है वो पूरा पूरा 3 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे देखिए 9024, ये एक नंबर है हमारे पास, इसकी डिजिट 9024, इनको मैंने प्लस किया, मुझे मिला 15, और मैं जानता हूँ 15 जो है वो 3 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द अबव टेबल वी कंक्लूड दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यदि उस नंबर की डिजिट के जो सम है वो 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 4, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट एट टेंस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। देखिए ये कोई नंबर है, ठीक है, इसकी ये वंस पोजीशन है, ये टेंस पोजीशन है। अब इन दोनों से क्या नंबर बन रहा है 52। अब मैं 52 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो क्या डिवाइड होगा, होगा, ठीक है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। देखिए जैसे कि ये नंबर, देखिए ये नंबर लीजिए 59 बनेगा इसमें, देखिए कैसे 959 वंस की पोजीशन पर 9, टेंस की पोजीशन पर 5, वंस और टेंस की पोजीशन से मिला के नंबर बना 59। लेकिन 59 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 59 4 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। सो द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 इज कि यदि वंस और टेंस की पोजीशन से बनी हुई संख्या अगर 4 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जो डिविजिबिलिटी हम देखेंगे वो देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5। देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का सबसे आसान रूल है कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 250 है और 255 है, अगर इसकी यूनिट प्लेस पर 0 या 5 है तो वो संख्या पूरी पूरी तरह से 5 से विभाज्य हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट हैज 0 और 5 एट इट्स यूनिट प्लेस। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, यानी 5 से जो डिवाइड का रूल है वो ये है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0 है या 5 है, यूनिट प्लेस किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर वंस प्लेस पर 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए जैसे 10 है, 10 की यूनिट प्लेस पर 0 है तो मैं जानता हूं कि 10 जो है वो पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 65, देखिए 65 है, इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है 5, मैंने यूनिट प्लेस चेक करा है, बस ओनली यूनिट प्लेस चेक करना है, यूनिट प्लेस पर 5 है तो हम कहेंगे कि ये 5 से डिविजिबल है। हेंस इफ डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज 0 और 5 द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए केवल यूनिट प्लेस चेक करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 में हमने देखा था कि जो नंबर हमें दिया है उसकी डिजिट का टोटल करने पर, उसके डिजिट को प्लस करने पर जो संख्या मिली वो 3 से डिवाइड थी या नहीं। अगर 3 से डिवाइड थी तो हमें कह सकते थे कि नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। उसी तरह से बस टोटल अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए एग्जांपल हम देखते हैं 3834। इसमें क्या क्या डिजिट हैं, 3 है, 8 है, 3 है, 4 है। मैंने इन सबको जोड़ा, मुझे मिला 18। 18 जो है वो 9 से डिवाइड है। अगर 18 9 से डिवाइड है तो मैं कहूंगा कि ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो डिविजिबिलिटी बाय 9 का रूल क्या रहा कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये रूल्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे, इनको बार बार पढ़ने के बाद आप इनको याद रख सकते हैं। लास्ट रूल जो है वो है डिविजिबिलिटी बाय 10। A number is divisible by 10 if the digit at unit place is 0। यदि यूनिट प्लेस पर हमें 0 मिलेगा तो वो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पर 0 मिलेगा तो वो 10 से डिवाइड होगा। देखिए 240, 240 यानी कि 240, इसकी यूनिट प्लेस पर मैं देखता हूँ क्या मिलता है 0, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा, जैसे देखिए 130 के यूनिट प्लेस पर क्या मिलता है मुझे 0, 0 मिलते ही मैं कहूंगा कि ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.4 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2 की डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला रूल हमें याद होना चाहिए। क्या बताया था कि यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। देखिए यूनिट प्लेस पर 8 है तो ये हो जाएगा। यूनिट प्लेस पर है क्या कोई, कौन कौन से नंबर, देखिए नंबर ध्यान दीजिए, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ये अगर नंबर मुझे दिख जाएंगे यूनिट प्लेस पर तो मैं कहूंगा कि ये 2 से डिवाइड है। ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा और ये होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के जो है वो रूल्स हमें याद रखने हैं, वो बार बार हमें पढ़ने हैं। ठीक, इसी तरह से ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो आप खुद करके देखिए, केवल डिविजिबिलिटी की एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद में जो आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं वो इस पूरे चैप्टर के आधार पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मल्टीपल और फैक्टर्स और डिविजिबिलिटी को ध्यान रखकर पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।